तो भाई तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, मैं सारे 12th क्लास वालों से बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये तुम्हारी एक स्ट्रेटेजी वीडियो है फिजिकल एजुकेशन की, जिसमें मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगा कि भाई तुम्हें 70 में से 50 प्लस कैसे स्कोर करने हैं, क्योंकि मैंने तो कर लिए थे अपने टाइम पे, ठीक है। वही जो मैंने किया था ना, वही आज मैं तुम्हें रिवील करने वाला हूं। ध्यान से सुनना सारी चीजें छोड़ने के बाद, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे 70 में से 50 आ गए। कौन भाई अपनी 12th में फिजिकल पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। फिर मेरे 50 प्लस कैसे आए? ये कोई ब्लंडर तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे को वो 70 में से 50 दे दे। क्या सीबीएसई में चेकिंग सही से नहीं होती? बिल्कुल अच्छे से चेकिंग होती है, लेकिन भाई हर बच्चे की ना एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। उस स्ट्रेटेजी को तो मैं तुम्हें आज बताता हूं कि मैंने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई थी अपनी, और कैसे मैंने 70 में से 50 प्लस स्कोर किए थे। अगर मैंने 50 प्लस तो इसमें स्कोर कर लिए तो 30 मार्क्स तो स्कूल से मिले थे, कितने हो गए थे? 80। भाई क्या काम था फिर मुझे सी प्लस प्लस का? कोई मैथ सी प्लस प्लस फिर उसके सामने नहीं थी। 80 मार्क्स तो एक एडिशनल सब्जेक्ट में ले आया था मैं। क्लियर है ना? ध्यान से सुनो क्या बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है भाई, आप रूम में जाओगे, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन जो अभी तक तुम्हें लगने वाला है ना, और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो बंदा ही उसको टैकल कर पाएगा जो पूरी फिजिकल एजुकेशन की बुक को पढ़ के आएगा। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी बुक को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, सेक्शन ए, सेक्शन ए जो रहेगा तुम्हारा भाई, वही तुम्हें दिक्कत देगा। क्यों? 18 मार्क्स, 18 मार्क्स, और हर क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के डीप में से उठाया गया है। और मैंने तुम्हें सिर्फ क्या बताए हैं? मैंने तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। मतलब मैं तुम्हें तैयार करवा के ले जा रहा हूं बोर्ड में पेपर दिलाने के लिए, लेकिन 18 मार्क्स को छोड़ने के बाद, ठीक है। मेरे टॉपिक्स करने के बाद तुम 18 में से 10 तो लेके आ सकते हो, लेकिन 18 में से 15 या फिर 17 नहीं ला सकते कहीं से भी, ठीक है। तो सेक्शन ए के लिए भाई तुम्हें क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा। कोशिश मत करना बिल्कुल कि पेपर पलटा तुमने और भैया के टॉपिक पढ़ के आए हैं तो ये 18 भी निकाल लोगे। भाई नहीं निकाल पाओगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो निकलवा सकूं, ठीक है। क्योंकि आप अगर वो करने बैठे तो भाई आधी बुक भी नहीं हो पाएगी और पेपर के लिए सुबह भी हो जाएगी, ठीक है। तो इनके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर पेपर आपको हाथ में मिलता है, इनको छोड़ो, 3 पन्ने पलटो। हम आ गए भाई सेक्शन बी पे। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसको भी क्या करना है, एक बार रीड कर लेना, क्या उन टॉपिक्स में से 4 भी मिल रहे हैं, ठीक है। 4 भी मिल रहे हैं, 3 भी मिल रहे हैं, भाई बहुत बड़ी बात है। पेपर को रीड करते जाओ। 10-15 पे पेपर मिलेगा, ठीक है। 10-15 पे पेपर मिलेगा और 10-30 तक का टाइम हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कि 15 मिनट तो सीबीएसई हमें फालतू के देता है। इतने फालतू के देता है ना कि वो 10:30 के बाद आगे आने वाले 2.5 घंटे या 2 घंटे जितने का भी आपका पेपर है उससे बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको जिसने सही से यूज कर लिया भाई, वो तो एकदम पार कर देगा 50 प्लस का स्कोर, ठीक है। तो कैसे यूज करना है ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, सेक्शन ए मत पढ़ना, ठीक है। इन 15 मिनट में सेक्शन ए में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपने पूरी बुक अभी भी रीड नहीं करी है। उन्हें 50 बार भी पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, इधर उधर मुंह देखोगे और जो पढ़ के गए हो वो क्या हो जाएगा, दिमाग से स्लिप हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी पे जाओगे, सेक्शन बी में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उन्हें पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, आप 3 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लोगे, ठीक है। और दिमाग आपका चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये तो भैया ने बताया था। मतलब कॉन्फिडेंस क्या होने लग गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बिल्डअप होने लग गया कि भैया ने बताया, हमने पढ़ा और पेपर में आ भी गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई सेक्शन सी पे, जहां पे 3-3 मार्क्स के। ये सारा काम 15 मिनट में हो रहा है, याद रखना। 10:30 बजने नहीं चाहिए, ठीक है। इन 15 मिनट में ही हमने अपने पेपर को क्या कर लेना है, एक बार ऊपर ऊपर से देखते हुए, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो देखा जाए डायरेक्ट मेरी तरफ से तो भाई डायरेक्ट आ जाओ सेक्शन ई पे। कौन सा सेक्शन है? 5 मार्क्स वाला। कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 करने हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज मैं बताने वाला हूं, मैंने क्या करा था। सेक्शन ई उठाया था, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में कितना लिखोगे? हमें जिस पेपर का का खा घा नहीं आता, कुछ नहीं आता, उसमें हम पन्ने भरते हैं। क्या भरते हैं हम? पन्ने भरते हैं। जितना पढ़ के आए हैं ना, पूरा छापने की कोशिश करते हैं, छाप देना, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देना, ठीक है। जितना दिमाग में भरा पड़ा है सब वहां पे अच्छे से लिख दो, क्योंकि हम पेपर की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, ठीक है, उनको हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस है, हर बच्चा यही करके आता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और देखा जाए उन 3 क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले में से मैच कर रहे हैं, और ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वालों में से भी क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब क्या करना है, आपने 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के देके
टाइम अपना निकाल लिया, क्योंकि लिखते लिखते ना भाई सेक्शन ई में कम से कम 40 से 45 मिनट आपके लग जाने हैं, ठीक है, लग जाने। लेकिन इनमें वेस्ट करने का एक फायदा भी है। अब क्या करोगे, अब उन क्वेश्चन को ढूंढो जो सेक्शन ई से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, उसको लिखो और यहां से मटेरियल उठाओ। लिख दिया ना, अपना दिमाग खाली कर दिया ना, यहीं से मटेरियल उठाओ, इनके आंसर से और उनके आंसर बना डालो, ठीक है, उन्हीं को पढ़ के इनके आंसर बना डालो, भाई हो गया काम, ठीक है। सेक्शन सी के भी आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए, सेक्शन बी के भी आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए, क्लियर। तो आपका सेक्शन ई करने का फायदा बी, सी और डी चारों को मिल रहा है, मतलब तीनों सेक्शन को मिल रहा है। तो फायदा हुआ ना भाई सेक्शन ई लिखने का, पेपर भी आपको खाली नहीं मिलेगा और आपके थॉट्स भी क्या नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सेक्शन ई अगर हम उठाते हैं तो सिर्फ हमारा फायदा ही फायदा है, और हम बड़े बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कोई भी टीचर चेक करते टाइम ऊपर से एंड तक थोड़ी सी 4 लाइनें पढ़ता है, उसके बाद क्या कर देता है कि हाँ बच्चे को आता था, उसने लिखा है, ले चेक, कम से कम 5 में से 3.5 और 4 तो लो। क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद देखा जाए सेक्शन ई हो गया। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आपने सेक्शन बी के कवर कर लिए, सेक्शन सी के कवर कर लिए। सेक्शन डी में आपको बता देता हूं भाई, ये बहुत ही प्यारा सेक्शन है, बहुत ही अच्छा। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जैसे ओलंपिक जैसे क्वेश्चन हो गए, या फिर आपके फ्रैक्चर या जॉइंट्स वाले क्वेश्चन हो गए, बोन के, उनके पिक्चर्स को देखो, ठीक है, उनके तरीके देखो कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, क्या कलर है उन लोगोज में, कहां पे हुए, पहली बार कितनी कंट्रीज उसमें थी, ठीक है, इनको करो। सिर्फ फिलअप की फॉर्म में आ रहे हैं भाई, दिमाग में अगर करके जाओगे ना पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे पूरे मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो मैं इस सेक्शन को और सेक्शन डी को तो कहता हूं भाई बहुत मजा आएगा इन्हें करने में। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कैसे भाई हम फिजिकल पूरी पढ़ के गए, हमारा पेपर तो अच्छा जा रहा है, ठीक है, बाकियों से तो बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसा बोलते रहोगे कम से कम अपने तीसरे या चौथे पेपर तक, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तुम्हारा भाई फिजिकल में, ठीक है। तो तुमने 2 सेक्शन पूरे कर लिए, 15 मार्क्स तो यहां से अपने अंडर ले लिए तुमने। उसके बाद 4 मार्क्स वाले भी कितने करोगे, 3 क्वेश्चन तो करने ही है, 12 भाई देख 27 पे आ गया, तो 70 में से 27 तो तूने यही ले लिए है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि सेक्शन ई में जितना मटेरियल छाप दिया है ना, अब ये देखो कि उसमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्या वो सेक्शन सी और सेक्शन बी से मिलते हैं, जरूर मिलेंगे, ठीक है, देख लेना, क्योंकि सीबीएसई एडिशनल पेपर को बार बार रिपीट करती है, बार बार उनके क्वेश्चन को रिपीट करती रहती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे, पता है बच्चे इतने ज्यादा फोकस नहीं रहते हैं, ठीक है, तो रिपीट करती है। नए पेपर सिर्फ किसके बनते हैं, मैथ के बनेंगे, ठीक है, उसके बाद मेन सब्जेक्ट आपके अकाउंटेंसी, ठीक है, हिस्ट्री, पोल, इन सबके पेपर बनते ही बनते हैं दोबारा से, क्लियर। तो आप सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चन, मतलब अगर आपको उसमें से 5 करने हैं तो 2 तो कर लोगे ना सेक्शन ई से निकाल के, ठीक है, वहां पे मटेरियल मिल जाएगा। अब 3 क्या है, 3 ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको टॉपिक दे रखे थे, अब आप उनको बना लो, ठीक है। तो देखा जाए अगर आपको 5 अटेम्प्ट करने थे 10 मार्क्स के लिए, तो आपने इसमें से 7 मार्क्स तो लिए, मैं 7 यहां ऐड कर देता हूं, कितने हो गए, 34 मार्क्स हो गए आपके पास, कितने हो गए, 34 मार्क्स आ गए सेक्शन बी के। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी क्या था, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका सेक्शन ई से बन जाएगा, वहां पे इतने इतने पर्चे भर के रखे हुए हैं आपने, अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया उसे लिखने में, ठीक है, तो वहां से मटेरियल उठाओ, सेक्शन सी में उसका यूज करो एक आध क्वेश्चन में, उसके बाद जो 4 क्वेश्चन है वो हमारे टॉपिक से मिलते जुलते रहेंगे, 90% बोलता हूं रहेंगे, क्योंकि वो चुनिंदा टॉपिक है जो पिछले 5 सालों में क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। और भाई पीवाईक्यूज भी तो यही होते हैं, ठीक है, बट हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, और हमें इंटरेस्ट भी कहां होता है इसके पीवाईक्यूज करने में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जो बार बार क्या हो रहे थे, इसके रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो हमने सेक्शन सी के क्या कर दिए, 5 क्वेश्चन कर लिए, एक हमने ई से मिला लिया और 4 हमने खुद से बना के कर दिए, ठीक है। और याद रखना भाई, इसे लिखते लिखते ना थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, और लिखते लिखते जब सोचते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता, टाइम इतनी जल्दी निकलेगा भाई जैसे पानी जो कहीं से भी निकल जाता है, ठीक है। तो याद रखना भाई, टाइम को जरूर देखे रहना और पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, 70 में से 70 का अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तभी बाहर आके बोल पाओगे कि भाई आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए यहां पर भाई, अगर ये 15 मार्क्स का था तो कम से कम इसमें से 10 तो ले लोगे, 10 नहीं तो मैं 8 भी मान लेता हूं, ठीक है, 10 से 8 मान लेते हैं, यहां पर भाई 8, 42 पे तू पहुंच चुका है, 42, और देखा जाए 18 है, अगर 42 पे भी आप पहुंच चुके हो, यहां पे अगर 34 हो गए थे, आपने 8 मार्क्स कहां से गेन कर लिए, सेक्शन सी से गेन कर लिए, 42 मार्क्स पे है भाई तू अभी तक, 42 आ गए, ठीक है। अगर मैं ये भी मानता हूं भाई, चल ठीक है, तुमने 15 और 12 तो नहीं मिल पाएंगे, पूरे नहीं मिल पाएंगे, फिर भी मैं मान लेता हूं, चलो तुम कितने पे हो, तुम 38 या 39 पे हो, 38 39 मार्क्स पे आप आ गए, ठीक है। अब जाते हैं एमसीक्यू पे,
ठीक है भाई, हम बुक को एक शॉर्ट टाइप में पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं। और मैं कहता हूं सीबीएसई ऐसा कौन सा पेपर बना रही है कि 18 में से 10 एमसीक्यू उन टॉपिक से नहीं है जो हम पढ़ के गए हैं। होंगे ना 10 एमसीक्यू, ठीक है, उन 10 में से 8 आप सही कर लोगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर उधर से भी तो चलता है भाई, थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है, मतलब 2-3 एमसीक्यू आपके तुक्के में सही हो जाएंगे, तो भाई 10 मार्क्स यहां से और टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 49-50 आ जाएगा, ठीक है। और किस्मत अच्छी रही तो ये 50 को 51 और 52 बनाना आपका काम रहेगा। तरीका बता दिया है। सेक्शन ई आपके लिए बहुत ज्यादा तगड़ा वो रहेगा, ठीक है, उस सेक्शन को उठा के अगर अप्लाई करोगे अपने पेपर पे तो भाई याद रखना वही आपने पहले उठाया तो आप इंग्लिश में पढ़ के जा रहे हो, इतना सारा मटेरियल दिमाग में भरा पड़ा है, आप चाहते हो बस कैसे भी निकाल दूं उसे, तो निकाल तो दिया आपने शीट पे, ठीक है। आप अगर याद नहीं भी आता है तो पन्ने पलटो, सेक्शन ई में से चीजें लो, ठीक है, वहां से यूज करो, ठीक है, सेक्शन ई को कर लेना, लेकिन भाई अटेम्प्ट सेक्शन वाइज ही करना, पेज छोड़ते जाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और कुछ भी नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है। और भाई जी जान लगा देना, एक दिन दे रहे हो ना उसको, एक रात दे रहे हो, सही से देना, ठीक है, ताकि ये ना ये उस पेपर को रिप्लेस जरूर कर दे, ठीक है, जिसका तुम्हें डर है बहुत ज्यादा, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से कहता हूं मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना और ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूं और सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं कि पूरा ही डिपेंड हो जाओ, अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत जरूर करना, और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है भाई, फोड़ के आओगे, ठीक है, क्योंकि तुम 12th क्लास में हो और 12th क्लास के बच्चे को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता, ठीक है, उसे सिर्फ अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई तू जा और पेपर को भर के आ, ठीक है, क्योंकि तुझे तो 10th में भी अप्रिशिएट किया था और तब अगर कोई गलती हो गई थी तो अब वो गलती आप खुद ही नहीं करोगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, पेपर मिलते ही इधर उधर ध्यान नहीं देना और अपनी पूरी जितना बुक से पढ़ के जा रहे हो वो पूरा पेपर पे उतार देना, ठीक है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है, और खुश होके बाहर निकलना सेंटर से। मिलते हैं भाई, ठीक है, आपसे फिजिकल के पेपर के दिन कि पेपर कैसा गया, ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।